वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 27। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान उवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणपात उपस्थिते। श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उवाच कहा, वेत्त मुझसे जानो, इदम ये द्रोणपुत्रस्य द्रोणपुत्र का ब्राह्म अस्त्रम ब्राह्म आणविक अस्त्र का मंत्र प्रदर्शित न नहीं एवं भी असौ वो वेद ये जानो संहारम प्राण बाधे जीवन का विलोप उपस्थित होने पर। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वो ये नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शिष्टमन्वपि शुचिकृतमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातरं गोष्ठमार्गे राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रतितत्पया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सैकण्डनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डलिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण मय विघ्न विनाशनाय स्वय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम। गौतम लोग आप ऊपर कुर्सी पे बैठ जाइए। है कुर्सी पीछे, कुर्सी मामा जी थोड़ी कुर्सी इस तरफ लगा दीजिए ना। तो आज हम लोग भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। कल अर्जुन ने पूछा था कि तेज क्या है, कहाँ से आ रहा है, और ये सभी दिशाओं की तरफ इसका मुख तेज, बड़ा घातक तेज सभी दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है। और उसके पहले अर्जुन ने जो 4 प्रार्थनाएं बोली थी वो हमने सब सुनी थी। 4 प्रार्थनाएं बहुत ही अद्भुत प्रार्थनाएं थी, जिसमें काफ़ी दर्शन के तत्व थे, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स थे। तो कोई 4 प्रार्थनाओं में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सुना, अगर जो रेगुलर आते हैं वो कुछ बता सकते हैं। 4 प्रार्थनाओं में छोटे से रूप में बता सकते हैं कि क्या उन्होंने समझा इन 4 प्रार्थनाओं में। तो हे महाभाव, हे सर्वशक्तिमान कृष्ण, आप ही एक ऐसे हैं जो भक्तों में अभयता देने वाले हैं, और जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के अग्नि में जल रहा है उसको आप मोक्ष देने वाले हैं, क्योंकि आप ही मोक्ष स्वरूप हैं। दूसरी प्रार्थना क्या थी? जरूरी नहीं हम श्लोक बोले, लेकिन हमें जो समझ में है वो भी बोल सकते हैं। आप आदि भगवान हो, आप सब श्रेष्ठ के मालिक हो, और आपने अपनी माया द्वारा, अपनी अंतर्गत दृष्टि के द्वारा माया को दूर किया, और आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो। तो आप आदि पुरुष हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और आपने अपनी चित्त शक्ति द्वारा माया को दूर रखा हुआ है।
और आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हैं। तीसरी प्रार्थना क्या थी? यदि आप अपने माया के कार्य क्षेत्र से परे हो, फिर भी आप माया से मोहित जीवों को मुक्त ले आने हेतु आप चार मोक्ष के चार सिद्धांतों का देने से द्वारा आप उनका पालन करें। हाँ, यद्यपि आप स्वयं माया के प्रभावित से दूर हैं, लेकिन जो माया मोहित जीव हैं, आप अकेले ही उनका पालन कर रहे हैं धर्म आदि सिद्धांतों के द्वारा, धर्म अर्थ मोक्ष के सिद्धांतों के द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो धर्म का पालन करता है भगवान उनका पालन करते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करता है वो पाप द्वारा पालित होता है। समझ लीजिए, मतलब वो भगवान के संरक्षण में नहीं है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम जो भक्ति के मार्ग में नहीं, उन्हें कम से कम धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से तो चलना चाहिए। तो ये तीसरी प्रार्थना थी। चौथी प्रार्थना क्या थी? जिस रूप में आप गोलोक में रहते हैं, आप उसी रूप में अवतरित होते हैं। इस भौतिक अधर्म के भार को समाप्त करने के लिए आप आए हैं, और भक्त आपके अलावा और कुछ किसी का स्मरण नहीं करते। उनकी प्रसन्नता के लिए आप आए। हाँ, तो यद्यपि आप उसी रूप में अवतरित होते हैं और इस भूभार का हरण करते हैं, और साथ साथ में जो आपके स्वानाम हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके जाति के लोग हैं, और जो आपके अनन्य भाव से आपका निरंतर चिंतन करते हैं, आप उनको प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान आ रहे हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी जाति के लोगों को मतलब जिन्होंने भक्तों ने उनसे एक अपना संबंध स्थापित कर लिया है। जैसे हम देखते हैं माँ देवहूति के पुत्र थे कपिल भगवान, है ना। स्वयंभू मनु मैं पढ़ रहा था भागवतम में, उसमें लिखा था कि स्वयंभू मनु की एक पुत्री थी जिनका नाम था आकुति। तो आकुति का उन्होंने विवाह प्रजापति रुचि से किया। तो यद्यपि उन्होंने पुत्री का धर्म का पालन किया। पुत्री का धर्म मतलब समझते हैं? पुत्री का धर्म मतलब स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री अपने कंवर साहब मतलब रुचि को दी, वो इस शर्त में कि अगर आपका जो भी पुत्र होगा वो आप मुझे दोगे पुत्र रूप में। तो ये कब रखते हैं कोई शर्त की, जैसे कोई माँ बाप की लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, तो उसको लड़के की आवश्यकता होती है, तो वो लड़की अपनी ब्याहता है ऐसे व्यक्ति को भी वो प्रॉमिस करता है कि हमारा अगर कोई पुत्र होगा तो हम आपको दे देंगे, वही आपका पुत्र होगा। तो स्वयंभू मनु ने ऐसी शर्त क्यों रखी? उनके तो पहले से ही दो पुत्र थे। कौन थे दो पुत्र? प्रियवत और उत्तानपाद। उनके तो दो पुत्र थे पहले से ही, तो उन्होंने ये शर्त क्यों रखी? अपनी बेटी का पुत्र खुद मांग रहे हैं कि अपने पुत्र की तरह मैं रखूंगा, ऐसी शर्त क्यों रखी? क्योंकि स्वयंभू मनु को पता था कि ये जो पुत्र होने वाला है भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए रखी। तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में उनका सेवा करना चाहते। तो ये भक्तों की जो भक्त लोग जो इतने भगवान के साथ संबंध में स्थापित होते हैं, उनको आनंद देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ना कि भूभार का हरण करने के लिए। भूभार का हरण तो भगवान वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं तो साथ साथ में भूभार का हरण भी कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान की ये अर्जुन की प्रार्थना थी। और उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो हमने ये चर्चा कर दी कि जब भी हम भगवान के सामने अपनी कोई समस्याएं रखें तो पहले हमें प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। डायरेक्टली हमारी समस्या नहीं बोलनी चाहिए कि मैं आपकी सवामणि करा दूंगा, मेरा काम करा दो, ये सब नहीं, है ना। हमें कुछ प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए भगवान के सामने। प्रार्थना नहीं बोलनी चाहिए, हमें ग्रंथ पढ़ने के पहले भी अनुमति लेने के लिए प्रार्थना बोलनी चाहिए। अगर हम ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, गीता भागवत भी पढ़ रहे हैं, तो हमें एक दो श्लोक तो जरूर कम से कम बोलने चाहिए, जिससे कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान आप हमें शक्ति दीजिए जिससे कि हम इनको समझ सकें। ठीक है। तो हमें हर एक चीज के पहले प्रार्थना, हरि नाम के पहले जरूरी नहीं हम प्रार्थना बोले, लेकिन बाकी जो भी हम भगवत कार्य कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चन विधि कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हर चीज के पहले हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रणाम कर रहे हैं उसके पहले भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो फिर अर्जुन ने अपनी समस्या रखी कि ये तेज कहाँ है, क्या है और कहाँ से आ रहा है, ये सभी दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है और बड़ा घातक है। तो ऐसा भगवान के सामने समस्या रखी। तो भगवान ने फिर जवाब दिया, श्री भगवान ने कहा, और क्या कहा?
वेत्तेदम द्रोणपुत्रस्य। वेत्त मतलब समझो, जानो। इदम, इदम मतलब जो तुम ये तेज देख रहे हो, ये जानो द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम। ये तेज क्या है? ये ब्रह्मास्त्रम है। सबसे पहले अर्जुन का क्या प्रश्न था? ये तेज क्या है? क्या प्रश्न था? तो उसका जवाब भगवान क्या कह रहे हैं? ये ब्रह्मास्त्रम है। दूसरा प्रश्न क्या था? किसके द्वारा आया है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? द्रोणपुत्रस्य प्रदर्शितम। प्रदर्शितम मतलब आप समझ रहे हैं? प्रदर्शितम का अर्थ मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई, जैसे हम लोग, हमें मृदंग चलाना नहीं आता है और हम गले में मृदंग लटका रहे हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ये देखो मेरे पास मृदंग है। तो द्रोणपुत्र को यद्यपि ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसका संहार करना नहीं आता, तो खाली वो प्रदर्शित कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो खाली प्रदर्शन प्रदर्शन कर रहा है ये। तो प्रदर्शित इनका अर्थ समझे आप? मतलब भगवान उपहास कर रहे हैं कि उसको चलाना नहीं आता, फिर भी उसने छोड़ दिया। तो दो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के कि ये जो ब्रह्मास्त्रम है, ये तेज ब्रह्मास्त्रम है और ये द्रोण पुत्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेवासो वेद संहार। नेव मतलब न एव मतलब निश्चय ही असौ, असौ मतलब अश्वत्थामा। निश्चय ही, नेवासौ में तीन शब्द आ गए। निश्चय ही अश्वत्थामा नहीं। वेद संहारम, वेद मतलब जानता है, और संहारम मतलब उसे वापस कैसे खींचना, वो नहीं जानता है। ठीक है, तो नेवासो वेद संहारम, वो निश्चित रूप से उसको वापस खींचना नहीं जानता। तो अर्जुन पूछेंगे कि फिर उसने क्यों छोड़ा? जब वो जानता ही नहीं है तो उसने क्यों छोड़ा? तो भगवान जवाब दे रहे हैं, प्राण बाध उपस्थित है। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने उपस्थित है मतलब उनके प्राणों का संकट आ गया था, प्राणों का संकट उपस्थित हो गया था। प्राणों का संकट, प्राणों पे संकट आ खड़ा हुआ था। उपस्थित मतलब खड़ा हो गया, प्राण का संकट। तो क्या करता? उसने ब्रह्मास्त्र प्रदर्शित किया। ठीक है, और अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। वो ये नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। नेवासो वेद संहारम। ठीक है, क्यों किया उसने? उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो सिंपल अर्थ है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जानते हो कि ये अश्वत्थामा के द्वारा प्रदर्शित ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने अपनी जान को खतरा देखा, इस पे उन्होंने छोड़ा है, यद्यपि वो इसको वापस संहार करना नहीं जानते। तो अब इसमें प्रदर्शितम, भगवान बोल रहे हैं प्रदर्शितम शब्द, तो प्रदर्शितम बोलना चाहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता ये ब्रह्मास्त्र है? तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये आचार्यों की अलग अलग भावनाएं हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने पहले कभी देखा नहीं है ब्रह्मास्त्र जो मेरे से पूछ रहे हो? है ना, अर्जुन ने तो देखा ही है भाई, इतने बड़े महारथी हैं, उन्होंने इतने युद्ध किए, तो ब्रह्मास्त्र तो देखा ही होगा। जैसे हम पूछते ना भाई कौन सी गाड़ी, अरे तुमने देखी नहीं है तो मर्सिडीज है, बोलते ना हम। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र द्रोण पुत्र ने प्रदर्शित किया, तो तुम जानते नहीं हो कि जो मेरे से पूछ रहे हो? क्या तुम इसे पहचानते नहीं हो? तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो अर्जुन कहता है लेकिन उसको तो भगवान कहते हैं न वेद संहारम, उसे तो वापस खींचना नहीं आता है, तो फिर उसने क्यों इस्तेमाल किया? तो भगवान कहते हैं उन्होंने अपनी जान की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया है। श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं, द्रोण पुत्र का यह ब्रह्मास्त्र है, केवल प्राण संकट उपस्थित होने के कारण उसने ये प्रयोग किया था, लेकिन वो उसके प्रयोग में कुशल नहीं है, इसलिए उसको लिखा है प्रदर्शित। श्रीधर स्वामी ने प्रदर्शित का अर्थ क्या बताया कि वो इसको इस्तेमाल करने में कुशल नहीं है, इसलिए उसने खाली प्रदर्शनी की है। हम बोलते हैं ना खाली दिखावा कर रहे हैं, ये है कुछ नहीं, दिखावा कर रहे हैं, ये तो खाली दिखावा कर रहा है।
है कुछ नहीं, तो उसलिए यद्यपि ये इसके संहार को कैसे करना चाहिए जानता नहीं, लेकिन इसलिए उसमें प्रदर्शित ऐसा शब्द श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि वो उसके उपसंहार को जानता नहीं है। लेकिन तुम तो जानते हो, ये क्या लिखा है सबसे पहले, वेद। वेद मतलब अर्जुन वो नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानते हो इसे, ऐसा श्रीधर स्वामी वेद का अर्थ निकालते हैं। तुम तो जानते हो, वो नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि कैसे इसे संहार करना चाहिए। तो अब तुम्हें क्या करना है, वो भगवान आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं। पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति, आणविक मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। मतलब इसका, जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र कैसे उपयोग किया, उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उससे, वो मंत्रों के उच्चारण से ही ब्रह्मास्त्र प्रकट होके चल पड़ा। मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि उनकी कोई तुनीर में ब्रह्मास्त्र था उन्होंने छोड़ा, ऐसा नहीं था, उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से प्रकट किया। ये परमाणु विकिरणों के समाहनी असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। ये सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। मतलब पॉइंट ये समझना चाहिए कि यद्यपि उन्होंने ये जो मंत्रों का उच्चारण किए भौतिक है, भौतिक मतलब ब्रह्मास्त्र तो एक तरह से आध्यात्मिक मंत्र, तो ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने के आध्यात्मिक मंत्रों का तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, भौतिक मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह उच्चारण किया कि उससे ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया। तो अगर हम आध्यात्मिक मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये आध्यात्मिक मंत्र है। तो ये किस प्रकार का मंत्र है कि ये हमें भगवान के चरणों पे ला सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इसका उच्चारण बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। देखिए भगवान के नाम, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमते स्मरणे न काल। कोई प्रकार की इसमें नियम, इस भगवान के नाम लेने में कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, और भगवान की सभी शक्तियां भगवान के नामों में। तो हम देख सकते हैं कि लोग भौतिक मंत्रों का उच्चारण करके भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते, तो हम आध्यात्मिक मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक पॉइंट समझना चाहिए कि अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको सदैव जप करने का प्रयास करें, विशेष रूप से 16 माला कम से कम निरपराध भावना से। निरपराध भावना मतलब बिना कोई अपराध के, और 4 नियमों का अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम वे ब्रह्मा, ये जो नामास्त्र है ये हमें भगवान के चरणों पे ले जा सकता है। कितने जन्मों में लगेंगे ये, कितने जन्म लगेंगे, इसी जीवन में, इसी जीवन में। देखिए कितनी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन दिस लाइफ टाइम आप इस जीवन में भगवान के धाम जा सकते हो अगर ये कर ले तो। हम लोग, एक मैंने महाराज का लेक्चर सुना, उसमें महाराज कहते हैं कि हम लोगों के कितने जन्म हो चुके हैं इस जगत में, कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्य जन्म। महाराज ने बोला लेक्चर में कि जितने ब्रह्मांड में कण हैं, ब्रह्मांड में कितने कण हैं हम गिन ही नहीं सकते। हम सूरत के कण क्या, इस गोपाल नगर के कण को नहीं गिन सकते। इस घर में कितने कण होंगे धूल के, वो हम नहीं गिन सकते। तो ब्रह्मांड में इतने कण हैं, इतने हमारे जन्म हो चुके हैं। और प्रभुपाद जी जो भगवान के साक्षात वैकुंठ दूत हैं, वो क्या कह रहे हैं कि खाली एक जीवन में अगर हम अच्छी तरह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते तो हम भगवान के धाम जा सकते। तो कितना बड़ा हमें ये पुरस्कार, ये उनके वचन कितने जबरदस्त हैं, ये कि हम इतने जन्म खराब कर चुके हैं, तो एक जीवन हम खाली अच्छी तरह से
ये हरे न कृष्ण महामंत्र का जप कर ले तो कितना बड़ा हम हमें क्या मिलने वाला है। इसलिए हम ये भौतिक मंत्रों का उच्चारण तो हम हमें ना तो करना है, ना हम ऐसी कोई चीज ब्रह्मास्त्र जैसी चीज उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमें महामंत्र मिला है उसका उच्चारण हम अगर हृदय से निरपराध भावना से करेंगे तो उससे हमें साक्षात भगवान मिल सकते हैं। मंत्रोच्चार का ये सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। ये पूर्ण ज्ञान था। मतलब इसमें एक बात और है कि ब्रह्मास्त्र में और जो आधुनिक एटम बम या न्यूक्लियर बम है उसमें क्या फर्क है। हाँ, आधुनिक जो परमाणु हथियार है उनको वापस लाया नहीं जा सकता, वो खाली छोड़े ही जाते हैं। और कोई डिफरेंस है? और वो निशानी हाँ, तो जो ब्रह्मास्त्र, हाँ, मंत्रोच्चार से हलाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह कि ये ब्रह्मास्त्र खाली एक लक्ष्य पे ही जाता है जिसको हमने टारगेट बनाया है, वो और किसी पे नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये परमाणु बम तो पूरे मानवता का नुकसान करते हैं। देखते हैं ना, हमने जैसे अमेरिका ने जापान पे छोड़ा था, कौन से दो शहर थे, हिरोशिमा नागासाकी, तो पूरे शहर के शहर वो हो गए थे, नाश हो गया था। तो पॉइंट ये है कि ब्रह्मास्त्र खाली उसी व्यक्ति को साधता है, लेकिन परमाणु बम पूरा विनाश कर देते हैं। और मंत्रों के उच्चारण द्वारा ये होता है, और परमाणु बम के लिए कोई मंत्र का उच्चारण नहीं। मतलब पॉइंट ये है कि कोई लड़ाई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, कम से कम सब कुछ धर्म के अनुसार होना चाहिए। पॉइंट ये कहना जा रहे हैं भगवान। देखिए, पांडवों ने जीवन में खूब शादियां करी, खूब बच्चे किए, खूब लड़ाई करी, खूब खून खराबा किया, लेकिन सब कुछ कैसे किया? धर्म के अनुसार। उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। आप समझ रहे बात को? तो हम लोग कोई भी कार्य करें धर्म के अंतर्गत होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये बहुत समझने जैसी है, ये इंपॉर्टेंट बात। आप पांडवों के जीवन में देखिए, महाभारत पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, उनका पूरा जीवन कंप्लीटली धर्म पे आधारित था। कोई भी कार्य उन्होंने अधर्म नहीं किया, शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये बात समझने जैसी है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। एटलीस्ट जो हम 4 नियम करना है, 16 माला करनी है, ये क्या, ये हमारा सनातन धर्म है, भागवत धर्म का पालन हमें हर एक को करना चाहिए कम से कम। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र ये नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन ये प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। ठीक है, हम श्लोक संख्या 28 करते हैं। नयन्यास्तमं किंचेत् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जय अस्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा नयस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जयस्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा नहि अस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जय अस्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा।
न नहीं ही निश्चय ही अस्य इसका अन्यतमम अन्य किंचित कुछ भी अस्त्रम हथियार प्रति विपरीत अवकर्षणम प्रतिक्रिया करने वाला जही शमन करो अस्त्र तेज उस हथियार का तेज उन्नतम अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रज्ञ सैन्य विज्ञान में पटु ही निश्चय रूप से अस्त्र तेजसा तुम्हारे हथियार के प्रभाव से। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो नहीं अस्या अन्यतमम, नहीं अस्य, नहीं न मतलब निश्चित रूप से, ही नहीं मतलब नहीं निश्चित रूप से, अस्य मतलब क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र का, अन्यतमम और कोई दूसरा अन्य अस्त्र, किंचित मतलब अन्यतमम किंचित मतलब और कोई दूसरा अस्त्र, प्रत्यवकर्षणम मतलब इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ के और कोई अस्त्र इसको निरस्त नहीं कर सकता। अन्यतमम मतलब ब्रह्मास्त्र को छोड़ के, नहीं किंचित अन्यतमम, अन्यतम मतलब ब्रह्मास्त्र ही इसका निरस्त कर सकता है और कोई अस्त्र इसका प्रत्यवकर्षणम नहीं कर सकता है। तो अब क्या करना है, जही, जही मतलब अस्त्र तेजम, अस्त्र तेजम मतलब ये जो अस्त्र है इसको जही मतलब तुम मार दो, शमन करो, उन्नतम जो बहुत शक्तिशाली है। क्यों, अस्त्रोज्ञ ही, तुम अस्त्रों के विज्ञान को जानने वाले हो, ही मतलब निश्चित रूप से। हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से अस्त्रों के ज्ञान को जानने वाले हो, इसलिए तुम अस्त्र तेजसा, इसलिए तुम अपने अस्त्र के तेज से इस अस्त्र के तेज को निरस्त करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के अलावा इसको और कोई अस्त्र निरस्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें अस्त्रज्ञोई अस्त्र तेजसा, तो ये ही शब्द है, ये दोनों में यूज होगा। अस्त्रज्ञो, अस्त्रज्ञो मतलब तुम निश्चित रूप से अस्त्रों को जानने वाले हो, तो ही आ गया। और अस्त्र तेजसा, निश्चित रूप से तुम अपने तेज से, अस्त्रों के तेज से उसको प्रत्यवकर्षण कर सकते हो। तो ही क्या है, ही क्या, ये दोनों में यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं। जिसे क्या बोलते हैं, दहली दीपक न्याय। दहली दीपक न्याय मतलब अगर हम दहली पे दीपक रखते हैं तो इस तरफ भी प्रकाशित करता है, इस तरफ भी प्रकाशित करता है। तो उसी तरह से जो ही शब्द है वो दोनों को प्रकाश कर रहा है, अस्त्रज्ञो को भी प्रकाशित कर रहा है और अस्त्र तेजसा को भी प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल अर्थ है। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ सकता था, अर्जुन ऐसा पूछ सकता था कि ये तो अग्नि अस्त्र लग रहा है, अग्नि जल रही है, तो क्या मैं वरुण अस्त्र से इसको निरस्त नहीं कर सकता हूं? इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, ये और कोई अस्त्रों से निरस्त नहीं हो सकता है। ये जो अग्नि है ये वरुण अस्त्र से निरस्त नहीं हो सकती है, इस अस्त्र को कोई नहीं रोक सकता है। इसका अर्थ हो गया प्रत्यवकर्षणम। प्रत्यवकर्षणम मतलब ब्रह्मास्त्र के अलावा इस अस्त्र को और कोई अस्त्र रोक नहीं सकता। क्योंकि आप सब अस्त्रों के बारे में जानते हो, इसलिए आपको इस अस्त्र की अग्नि को जलाना है अपने खुद के ब्रह्मास्त्र की अग्नि से। श्रीधर स्वामी की विशेष टीका। प्रत्यवकर्षण मतलब कमजोर करना या निवारण करना, ऐसा अर्थ है। इसलिए इस अस्त्र के तेज का, जो तेज बहुत ही जबरदस्त है, शक्तिशाली है, उसको अपने ब्रह्मास्त्र के तेज से जही करो, मतलब नाश करो।
तुम्हारे द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर ही ये शांत होगा, क्योंकि तुम ब्रह्मास्त्र के जानकार हो, अस्त्रज्ञो ही। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रतिअस्त्र नहीं है। देखिए इसमें लिखा है ना, हम पढ़ रहे थे डिफरेंस, कि परमाणु अस्त्रों को वापस नहीं खींचा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। देखिए अब हम लोग दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे ला रहे हैं शांति? हर बड़े बड़े देश क्या बना रहे हैं? एटम बम बना रहे हैं। तो शांति कैसे आ सकती है? सवाल ही नहीं है। कोई भी गलती से एक एटम बम छोड़ दे तो कितना बड़ा विनाश होगा। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है, और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से ही इसे प्रशमित करने का आदेश। लास्ट श्लोक ले लेते हैं, इसमें तो तात्पर्य है नहीं, हम खाली पढ़ लेंगे। सुतुवाच श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः स्पष्ट्वा अपसतं षष्ठवास्तं परिक्रम्य भ्राह्यं ब्रह्मास्त्रं संददे। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पष्ट्वा अपसतं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संददे। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पष्ट्वा अपसतं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संददे। सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, श्रुत्वा सुनकर, भगवता भगवान द्वारा, प्रोक्तम जो कहा गया, फाल्गुना अर्जुन का अन्य नाम, परवीरहा विपक्षी योद्धा का वध करने वाला, स्पष्टवा स्पर्श करके, आपह जल, तम उसको, परिक्रम्य परिक्रमा लगाकर, ब्राह्मम परम ब्रह्म को, ब्राह्म अस्त्रम परम अस्त्र को, संददे छोड़ा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूतवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम मतलब सुना, भगवता मतलब भगवान कृष्ण ने, प्रोक्तम जो कुछ भी कहा उसे सुना, ठीक है। फाल्गुना परवीरहा, फाल्गुन मतलब अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन, परवीरहा पर मतलब दूसरे, वीर मतलब योद्धाओं का हनन करने वाला, हत्या करने वाला या हराने वाला, परवीरहा। स्पष्टवा अप, स्पष्टवा मतलब अप मतलब जल, जल का आचमन किया, और तम परिक्रम्य, तम मतलब परिक्रम्य मतलब ब्राह्मम भगवान को परिक्रमा लगाई, भगवान को परिक्रमा लगाई, और ब्रह्म अस्त्रम संददे और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ठीक है। तो भगवान ने जो कुछ भी कहा अर्जुन ने सुना, और सुनने के पश्चात उन्होंने भगवान को परिक्रमा लगा के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया, और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हम देखते हैं इसमें इस अध्याय में 3 बार आचमन हुए, 3 बार हुए ना आचमन। कब कब हुए? एक वेद व्यास जी ने आचमन किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, भक्ति योगे न मनसी,
भगवान का ध्यान लगाने के लिए आचमन किया, दूसरी बार अश्वत्थामा ने आचमन किया और तीसरी बार अब अर्जुन आचमन कर रहे। तो आचमन की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए मेरा निवेदन है सब भक्तों को आचमन सीखना चाहिए। और जब भी हम भगवान को भोग लगाएं, मंगल आरती करें या हम लोग सुबह तिलक लगाएं, उसके पहले हमें आचमन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फाल्गुन मेरे हिसाब से इंद्र से संबंधित कोई कुछ काम हुआ था स्वर्ग लोक में। इंद्र का नाम है फाल्गुन, ऐसा कुछ है, मुझे आइडिया नहीं है। तो उनका नाम फाल्गुन कैसे पड़ा वो ध्यान नहीं है मुझे।